हेलो गाइज, मेरा नाम रजनीश कुमार उपाध्याय है और 65th बीपीएससी में मुझे बिहार एजुकेशन सर्विस मिला है। मेरा रैंक 94th है और मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी था। जहाँ तक मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात है तो मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल आरा से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन एज अ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा से 2018 में कंप्लीट किया। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने वो दोस्त जो इस जर्नी में मेरे साथ थे उनको देना चाहूँगा। यदि हम बीपीएससी के प्रीलिम्स से कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो किया वो मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। एक्चुअली क्या था कि मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ थे जो मेरे साथ ये तैयारी करते थे, तो उनके साथ मैंने बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस किया और उसके थ्रू मैं आगे बढ़ा। आपको प्रीलिम्स के बारे में इतना आइडिया जरूर होगा बेटर कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे आते हैं या मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन का वेटेज क्या है। यदि हम हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक एंड मैथ्स को फॉलो कर ले तो हम 100+ क्वेश्चन को यहीं कवर कर लेते हैं। जहाँ तक बात करंट अफेयर की है तो आज के टाइम में कम से कम करंट अफेयर में 25 to 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके लिए अब बेटर स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना जरूरी है। आप कुछ ज़्यादा टाइम करंट अफेयर्स पे अपने लास्ट मोमेंट पे दो जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर से कवर कर सको। जहाँ तक हिस्ट्री की बात है, हमें पता है वहाँ पे हमारे पास 40 क्वेश्चन हैं अप्रॉक्स। तो जितने ज़्यादा हम बाइफर्केशन करेंगे कि हम यदि फ्रेगमेंटेशन में तैयारी करें हिस्ट्री को, हमें पता है हिस्ट्री का वेटेज क्या है, पॉलिटी का क्या है, इकोनॉमिक्स का क्या है, कुछ पार्ट में बिहार स्पेशल हमें कहाँ कहाँ से कवर करने, तो हम प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर को अपने इन्हेंस कर सकते हैं। प्रीलिम्स बहुत ज़रूरी है, ये हमें पता है अच्छे से। जहाँ तक मेंस की तैयारी की बात है तो मैंने मेंस की तैयारी सीरियस तरीके से प्री के बाद ही स्टार्ट की थी। आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपनी मेंस के आंसर राइटिंग को डे बाय डे इन्हेंस कर सको और जो 7 से 8 महीने का गैप हमें नॉर्मली मिल जा रहा है बीपीएससी में, उतने टाइम में आप मेंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जिस मेंस में आप किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करो तो जो मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम करंट अफेयर्स के पार्ट को छोड़ दें तो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ये सारे पार्ट हमारे करंट अफेयर, ये सारे पार्ट हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, इनमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही रहते हैं। तो हम यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को तैयार करें तो हम एक बेटर आंसर तैयार कर सकते हैं। जहाँ तक करंट अफेयर की बात है तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें जो भी एक साल के जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं उन सबको तैयार करना चाहिए। हो सकता है कुछ कम इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो, बट हाँ, इन सबका एक बेटर आंसर, इनका एक मॉडल आंसर हमारे पास तैयार होना चाहिए और उनका हर एस्पेक्ट को हमें कवर करना चाहिए। यदि मैं 65th बीपीएससी की बात करूं तो वहां पे आप देखोगे कि सिर्फ कोविड से ही एक पेपर में 2-2 क्वेश्चन दिख रहे थे। यदि कोई कोविड पे क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहे तो उसके लिए उसके कोविड के हर एस्पेक्ट को पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए जहां तक मुझे लगता है कि यदि हम करंट अफेयर की तैयारी करते हैं तो उसके किसी भी टॉपिक के हर एस्पेक्ट को हम कवर करें। यदि हम आईआर का तैयारी कर रहे हैं, आईआर के किसी भी टॉपिक का तैयारी कर रहे हैं, हम इंडो चाइना ही कवर कर रहे हैं सपोज, तो हमें इंडो चाइना के हर एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो। एक तरह से मेरा पॉइंट ये है कि हम जो भी क्वेश्चन तैयार करें उसके हर एस्पेक्ट को कवर करें। जहाँ तक हम मेंस के आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो जो आंसर राइटिंग का तरीका आप डे बाई डे कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसके लिए मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने क्योंकि 65th बीपीएससी के लिए आईएएस हिंदी ज्वाइन किया था और मैंने 65th बीपीएससी के लिए आईएएस हिंदी चैनल को जब ज्वाइन किया था तो मुझे ये एडवांटेज मिला कि मैंने 5 से 6 टेस्ट दिए। हो सकता है मेरे स्टार्टिंग के 1-2 टेस्ट बहुत बेटर नहीं रहे, बट हाँ, डे बाय डे इंप्रूवमेंट तो हुआ एटलीस्ट। और हर टेस्ट आप कम से कम टेस्ट अपने घर में भी दो तो एक टाइम बाउंड मैनर में दो। हो सकता है आप स्टार्ट में आंसर्स ना लिख पाए, उस टाइम आप बहुत सारे हेल्प ले सकते हैं। आप बुक का हेल्प ले लो, अपने नोट्स का हेल्प ले लो, बट हाँ, एक टाइम के बाद आप ये हर चीज़ का हेल्प लेना बंद कर दो, अपने आप को सेंट्रलाइज करो और एक अच्छे इन्वायरमेंट में पेपर दो। कि हाँ, आप 3 घंटे आपने टाइम बाउंड मैनर में पेपर दिया, आपने एनालाइज किया अपने आप को कि हाँ 3 घंटे में आप इस पेपर को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसको आप जरूर एनालाइज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं या कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त थे जो 3 घंटे में पेपर को कंप्लीट करने में उनको दिक्कत होती थी। तो वहाँ पर आप जरूर फोकस करें। टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आंसर राइटिंग, आप आंसर तो लिखते हो बट उसको कोई इवेलुएट करे तो आपको ये समझ में आता है कि हाँ, कहाँ पे कुछ पॉइंट गलत है या कहाँ पे कुछ पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, उसको मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, और आंसर लिखने का एक बेटर तरीका आपको यहाँ से समझ में आएगा। उसके बाद जो मैंने एक और स्ट्रेटजी फॉलो की मेंस में, वो था
IAS हिंदी के चैनल से ही मुझे 2018 का मीन्स 64 बीपीएससी का उस टाइम का जो बेस्ट आंसर के कॉम्पाइलेशन थे उसको मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया। आपको बेस्ट आंसर देखने से एक बहुत अच्छा आंसर लिखने का तरीका समझ में आता है कि आपको क्या लिखना चाहिए, किस पॉइंट में आपको क्या ऐड करना है, कहाँ नहीं करना है, या कुछ आपको डायग्राम कैसे बनाना है, मैप को कैसे यूज करना है, इस तरह से। तो आप बेस्ट आंसर के कॉम्पाइलेशन को जरूर पढ़ें, क्योंकि सबके आंसर लिखने का तरीका अलग अलग है। आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते, बट हाँ आप सीख जरूर सकते हैं। आप अलग अलग आंसर्स को पढ़ के सीख सकते हैं कि हाँ मैं इससे बेटर क्या ऐड कर सकता हूँ। जहाँ तक इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात है, तो इंटरव्यू के लिए आप अपने बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से खंगाल लें और उसके हर एक एस्पेक्ट को कवर कर लें। जैसे कि जो मेरा बैकग्राउंड था वो क्योंकि बीटेक बैकग्राउंड था मेरा, उसके बाद मैंने फिलॉसफी ऑप्शनल लिया था। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन था इंटरव्यू में वही ये था कि कंप्यूटर साइंस और फिलॉसफी इन दोनों का क्या रिलेशन है, आप कंप्यूटर साइंस से फिलॉसफी में कैसे शिफ्ट होगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस और जो भी आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी आपके ग्रेजुएशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके साथ आप हर एस्पेक्ट मैंने बीटेक नोएडा से किया है तो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन नोएडा के बारे में पूछे गए। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, नोएडा में क्या हो रहा है आज, क्या होगा बाद में, दैट बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो इसलिए आप जो भी एस्पेक्ट वहाँ मेंशन करते हो, जो भी बातें आप बोलते हो, आप उस पर क्वेश्चंस के लिए तैयार रहो और उसको अच्छे से तैयार कर लो। ये आपके लिए एक बहुत बेटर एडवांटेज इंटरव्यू में दे सकता है। जहाँ तक फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए स्ट्रेटजी की बात है, तो आपके लिए प्री सामने है। पहले आप प्री के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो एंड फर्स्ट आप प्री को अच्छे से क्वालिफाई करो, देन मेंस के लिए आप बेटर कर सकते हो। आपको पता है आपके पास एक अच्छा खासा गैप होता है जिसमें आप डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। थैंक यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री एग्जाम।